चलिए हम लोग का डिस्कस करना है इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इलास्टिक कोलिजन क्या होता है और कोलिजन कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया। इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, वन डायमेंशन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन एंड टू डायमेंशनल कोलिजन के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया और साथ साथ हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखे क्या होता है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि इलास्टिक कोलिजन क्या होता है। वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन ही है, इसलिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे कि दो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी हो, दो इलास्टिक बॉडी हो ए और बी, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिसमें एक की वेलोसिटी आपका m1 है और दूसरी की वेलोसिटी आपका m2 है। पहला जो है u1 वेलोसिटी से चल रहा है और ये जो है u2 वेलोसिटी से चल रहा है। यहाँ हम ये कंसीडर करके चलेंगे कि u1 इज़ ग्रेटर देन u2। u1 जो फर्स्ट वाली की जो वेलोसिटी है वो सेकेंड वाली की वेलोसिटी से क्या है, ज़्यादा है। तो जब दोनों आपस में एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो क्लियर है कि दोनों क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद जब इनके बीच सेपरेशन होगा तो दोनों के वेलोसिटी में क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा। और उस समय हम सपोज कर लेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी होगा ये v1 होगा और इसकी जो वेलोसिटी b की जो वेलोसिटी होगा उसको हम v2 सपोज कर लेते हैं। और सेपरेशन उन लोगों में तभी होगा जब v2 इज़ ग्रेटर देन v1 हो। जब v2 की वेलोसिटी क्या हो, v1 से वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो दोनों में क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगा। तो हम या क्या करेंगे कि मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे कि कोलिजन से पहले इसका मोमेंटम कितना है और फिर जब आपस में दोनों कोलाइड किए तो कोलाइड करने के बाद उन दोनों का मोमेंटम कितना होगा। तो यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करते हैं मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन तो क्या होगा, इसका मास इंटू वेलोसिटी m1 u1 प्लस इसका मास m2 और u2 होगा। एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद मोमेंटम, तो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ऐसा होगा। और पिछले वीडियो में हम लोग ने पढ़ा था कि मोमेंटम से पहले का कोलिजन और मोमेंटम के बाद का कोलिजन दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों आपस में हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। तो हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, इस तरह का होगा। m1 को एक तरफ कर देते हैं, m2 को एक तरफ भेज देते हैं, तो m1 u1 माइनस m2 v1 m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2, ऐसा होगा। और इसमें से अगर हम m1 कॉमन लेते हैं तो u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ऐसा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहे हैं। चूंकि बॉडी क्या है, परफेक्टली इलास्टिक, चूंकि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है दोनों के बीच, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में आप जानते हैं कि एनर्जी भी क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मैंने कल इसके जब इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बता रहा था उस समय बताया था कि मोमेंटम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ने पढ़े थे क्या, कि मोमेंटम रिमेन कंजर्व, मोमेंटम भी चेंज नहीं होता है, और काइनेटिक एनर्जी रिमेन कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होती है। तो इसका चूंकि मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ही, साथ ही साथ इसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, दोनों की अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m u1 स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी u1 है, प्लस इसकी मोमेंट काइनेटिक एनर्जी हाफ m v2 है, u1 और u2 ना, u2 स्क्वायर इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। इस तरह इन सब के जो है काइनेटिक एनर्जी में आपको देखेगा हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ, चूँकि इन सब के मास भी डिफरेंस है ना,
m1 और m2 है, तो जहाँ जहाँ हमने m यूज़ किया है वहाँ पर m1 और m2 यूज़ करेंगे, क्योंकि मास डिफरेंस है दोनों का। तो ये हो जाएगा m1 m2 m1 और m2, क्योंकि मास भी बॉडी का क्या है, डिफरेंस है, सेम नहीं है। तो हाफ m m1 स्क्वायर प्लस हाफ m m2 u2 स्क्वायर और m1 v1 स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका हाफ m2 v2 स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे हम, पहले तो आपको 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा आपका m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये रिलेशन मिलेगा। m1 को इधर भेजते हैं, m2 को उधर उस साइड कर देते हैं। m1 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, और इधर से m2 को इधर भेज के अगर m2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। इस तरह का कुछ रिलेशन बनेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1, a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले पे इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका m2 सेम कंडीशन v2 माइनस u2 एंड v2 प्लस u2, इस तरह का होगा। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3। और इसके बाद सेकेंड और थर्ड से डिवाइड कर दिया जाए। एक क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड को आपस में डिवाइड करेंगे तो ये m1 और m1 कट जाएगा। ये है इसमें फाइंड करना v1 की वैल्यू, मतलब कि कोलिजन के बाद जो इसकी वेलोसिटी थी, कोलिजन पहले तो v1 था, u1 u2 था, और कोलिजन के बाद जो बॉडी जब एक दूसरे से सेपरेट हुए थे उसके बाद उसकी वेलोसिटी v1 था और v2 था। तो हमारा कैलकुलेट करने का मेन मकसद यहाँ पर यह है कि कोलिजन के बाद बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, बस मारा ना। तो अब उन दोनों में रिलेशन बनाने के लिए मैंने एक बार मोमेंटम लिया और एक बार काइनेटिक एनर्जी लेके देखा, और फिर दोनों का आपस में हम, चूँकि हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जब बॉडी आपस में कोलाइड किया, u1 और v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और कोलिजन के बाद जब उन दोनों के वेलोसिटी में क्या चेंजिंग होगा, फर्स्ट वाले की वेलोसिटी कितनी होगी और सेकेंड वाले की वेलोसिटी होगी। फिर हम इसमें स्पेशल केसेस लेके चलेंगे कि अगर दोनों का मास अगर सेम हो जाए तब उन दोनों की वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। बस मारा, अगर दो बॉडी है, जैसे मैंने तो अभी तो दोनों का मास अलग अलग लिया था ना, m1 और m2 लिया था, आप दोनों का मास आपस में इक्वल कर देंगे और वही हेड ऑन कोलिजन होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक, ये हम यहाँ कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे, तो ये m1 से m1 चला जाएगा और u1 v1 से u1 v1 चला जाएगा, कैंसिल आउट होगा। क्या बचेगा यहाँ पर, ये बच जाएगा आपका u1 और प्लस v1। सेम कंडीशन यहाँ से m2 से m2 कैंसिल आउट होगा, और v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2, और इधर बच जाएगा आपका v2 प्लस u2। अगर हाँ, अगर u1 को इधर भेज दिया जाए और v1 को इधर, तो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। अब इसको ध्यान से देखा जाए, ये आपका है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। जैसे आपको मैंने वेक्टर में बताया था, हमें लिखना हो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, तो क्या लिखते थे, va माइनस vb, ये लिखते थे ना। तो अगर क्या होगा, यहाँ पर करते थे इसकी वेलोसिटी u1 करते हैं, इसकी वेलोसिटी अगर u2 करते हैं तो u1 माइनस u2 क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a। हाँ, मतलब कि फर्स्ट वाले की रिलेटिव वेलोसिटी और सेकेंड वाली बॉडी की रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बस मारा ना। जैसे हमें a की रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है b के रिस्पेक्ट में, तो a माइनस बी करते थे, वही लिखते थे b माइनस a, तो क्या बोलते थे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो vb माइनस va करते थे। ऐसा मैंने वेक्टर वाले में बताया था जब रिलेटिव वेलोसिटी हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर v माइनस u1 माइनस u2 है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 यानी a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो यहाँ पर लिख देंगे हम u2 माइनस u1 का मतलब यही होगा कि a की रिलेटिव वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में, और v2 माइनस
v1 का मतलब कि b की वेलोसिटी a के रेस्पेक्ट में। ठीक, तो क्या लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b इक्वल टू किसके बराबर है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a। एक चीज और यहाँ पर ध्यान देना है, इसको एक और नाम से हम जान सकते हैं, इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। अप्रोच मतलब एक दूसरे से पास पहुंचने से, मान लीजिए कि ये कार है, इसकी वेलोसिटी जो है मान लीजिए 50 है, क्योंकि मैंने जो कंडीशन लिया था यहाँ पर u1 और u2 जो मैंने कंडीशन लिया था, मैंने ये बताया था u1 इज ग्रेटर देन u2, आपको भी मैंने लिखवाया भी है। तो अगर इसकी वेलोसिटी हम 50 कह दें और इसकी वेलोसिटी अगर हम 40 कह दें तो 50 माइनस 40 क्या होगा, 10 आएगा ना। तो ये जो वेलोसिटी है 10 की वेलोसिटी इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, यही बोलेंगे ना कि 10 की वेलोसिटी इसकी तरफ तेजी से पहुंचने की कोशिश कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, 10 की वेलोसिटी से। मतलब कि दोनों का जो डिफरेंस होगा वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोला जाएगा बिफोर कोलिजन। तो v2 माइनस u2 का मतलब कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और वही हो जाएगा v2 u2 माइनस u1 मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, और v2 माइनस v1 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अलग होने की। क्या था, बॉडी दोनों आपस में क्या हुआ, कोलाइड किए, कोलाइड के दोनों कोलाइड होने के बाद दोनों क्या होगा, आपस में सेपरेट हो गए। तो सेपरेट होने की क्या वेलोसिटी होगी, तो v2 माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी मैंने कंडीशन बताया था आपको, अगर v1 हो और v2 तो मैंने यहाँ बताया था v2 इज ग्रेटर देन v1, तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगा तभी सेपरेट होगा। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो ये पता चलेगा कि कितनी वेलोसिटी से सेपरेट हो रहा है वो। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बात समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ, लेकिन हम सेपरेशन की कंडीशन क्या, मान लीजिए कि एक स्लो चल रहा है, एक तेज चल रहा है, तो हमेशा उसको धक्का ही मारते चलेगा वो। अगर वो स्ट्रेट लाइन कोलिजन कर रहा था, अगर डायरेक्शन बदल दिया तब तो क्लियर एक इधर निकल गया, क्लियर जो एकदम कल कैरम बोर्ड के केस में 2 डायमेंशन लिए थे तो। लेकिन सपोज दैट वो कोलिजन के बाद भी स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है, तो हमेशा उसको पीछे वाले की वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी तो हमेशा उसको धक्का ही मारते जाएगा। लेकिन अगर पीछे वाले की कम हो गया, आगे वाला ज़्यादा हो गया, तो सेपरेट करके आगे निकल जाएगा कोलिजन के बाद। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यहाँ पर हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी अगर दो बॉडी एक दूसरे से हेड ऑन कोलिजन कर रहा है तो कोलिजन के बाद अप्रोच होने की जो वेलोसिटी होती है वो सेपरेट होने की वेलोसिटी के क्या होगा, बराबर होगा। अगर 10 की वेलोसिटी उसके पास जा रहा है तो 10 की वेलोसिटी से दूर भी, कोलिजन के बाद भी दूर ही भागेगा। बस मारा। तो इससे हमें ये पता चला कि दो अगर हाँ हेड ऑन कोलिजन हो और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो दोनों बॉडी, और हेड ऑन कोलिजन हो रहा है मतलब 1 डायमेंशनल कोलिजन हो रहा है, तो जितना तेजी के साथ उससे पास जाकर कोलाइड करेगा, कोलिजन के बाद भी उतना ही तेजी के साथ दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जो अप्रोच होने की वेलोसिटी होती है वो सेपरेशन होने की वेलोसिटी दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें क्या लिख सकते हैं, हम v2 इक्वल टू, इस क्वेश्चन से क्या लिख सकते हैं हम, v2 इक्वल टू v1 के इधर भेज दें तो e1 माइनस u2 प्लस v1 ऐसा होगा। और इस v2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, ऑप्शन हम फर्स्ट में रख देंगे जहाँ v2 होगा, v2 की जगह हम ये वाली वैल्यू उठाकर पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ठीक, तो क्या बनेगा आपका ये m1 u1 प्लस m2 u2 है ना, इक्वल टू m1 v1। जैसे हमने क्या किया कि यहाँ से v2 की वैल्यू निकाला, v1 को इधर भेज दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस v2 की वैल्यू हम इस वाले इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं।
V2 की जगह पर। तो मैंने इसको लिख दिया M1 U1 M2 U2 और M1 V1 प्लस M2 V2 की जगह पर हो जाएगा U1 माइनस U2 प्लस V1। ठीक, ये हो जाएगा आपका M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 U1 माइनस M2 U2 प्लस M2 V1। ये कंडीशन बनेगा आपका। नीचे वाला इरेज कर दे रहे हैं। ठीक, देखिए M2 को एक तरफ किया जाए, मतलब ये U1 है, U1 को एक तरफ किया जाए, U1 U1 तो जाएगा M1 U1, इधर आएगा तो माइनस M2 U1 प्लस M2 U2 और इधर M2 U2 है, इसको भी इधर भेज दिया जाए प्लस M2 U2, इधर बच जाएगा आपका क्या M1 V1 प्लस M2। हमने ऐसा क्यों किया V1? क्योंकि हमें V1 की वेलोसिटी निकालना है। कोलिजन के बाद ये दो बॉडी था A B, ठीक ना, दोनों में कोलिजन हुआ ऐसे, और दोनों कोलिजन के बाद सेपरेट हुए। ये V1 था और ये V2 था, ये U1 था और ये U2 था। तो हमें कैलकुलेट करना है कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी V1 की, इसलिए मैंने V1 को सेपरेट रखा। V2 की भी निकाला जाएगा, पहले V1 के निकालते हैं, फिर V2 के बारे में चर्चा किया जाएगा। ठीक, कहाँ ये नहीं, अभी इसके टर्म नहीं, अभी हम एक और V2 की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक, मास के टर्म में निकालेंगे वेलोसिटी, इसमें तो सिर्फ वेलोसिटी है, मास नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से V1 की वैल्यू निकालेंगे। मोमेंटम निकाला है सर हम, मोमेंटम का यूज करके हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। मोमेंटम मैंने ले लिया बॉडी का, मोमेंटम क्या है। ठीक, हमने ये देखा कि दो बॉडी अगर दूसरे से कोलाइड कर रहा है तो कोलिजन के बाद हमने देखा कि एक बॉडी दूसरे के साथ अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हम ये देखा कि जितना तेजी के साथ एक बॉडी दूसरे की तरफ बढ़ रहा है, कोलिजन के बाद भी उतना ही तेजी के साथ बॉडी एक दूसरे से अलग भी हो रहा है। हमने एक रिलेशन यहाँ देखा। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि दो बॉडी अगर एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा, एक की वेलोसिटी ज़्यादा होगा और एक की वेलोसिटी कम होगा, तो कोलिजन के बाद दोनों की वेलोसिटी कितनी होगी, पहले वाली की वेलोसिटी कितनी होगी और बाद में वाली की वेलोसिटी कितनी होगी। तो भाई हम पहले वाले की वेलोसिटी पहले निकालेंगे, इसके बाद वाले की वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, क्या रिजल्ट बनता है हमारा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ से M1 प्लस M2 और V1 कॉमन लेते हैं और इसको इसके नीचे एक बार और लिख लेते हैं M1 U1 माइनस, अच्छा इसको ऐड कर देंगे। कौन सा ऐड होगा इसमें से, देखिए क्या कॉमन होगा, U1 कॉमन है, U1 इक्वल टू हो जाएगा M1 माइनस M2 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा 2M2 U2, और यहाँ से अगर हम V1 की वेलोसिटी निकालेंगे तो इसके नीचे हो जाएगा M1 माइनस M2 बाई में M1 प्लस M2 U1 लिखेंगे सर, प्लस 2M2 U2 बाई में, फिर इसके नीचे आ जाएगा M1 प्लस M2। ये चीज़ समझ में आ रहा है मैंने किससे लिखा। यहाँ से V1 की वैल्यू निकाला, एक बार इसको इसके नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना दोनों की, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा तो M1 M2 बाई में M1 प्लस M2 है, ये U1 है ये आपका, प्लस 2M2 U2 बाई में M1 प्लस M2। ये किसकी वेलोसिटी निकल गई, V1 की वेलोसिटी। ठीक, अब इसी में अगर नोटेशन हम बदल दें, अब फिर शुरू से करना पड़ेगा तो V2 की वैल्यू निकलेगा। ये V1 की फर्स्ट वाली की वेलोसिटी निकली है, हाँ निकालेंगे। यहाँ V2 करने के लिए बस इसको बदल देंगे, M2 M1, ये तो नीचे कोई चेंज नहीं, M2 कर तो वही रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा क्या M1 V1 और नीचे आपको वही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा V2। बस चेंज कर देंगे हम, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1 कर देंगे तो हमारा V2 की वेलोसिटी क्या होगी इसमें से निकल जाएगी। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 बाई में M1 प्लस M2 और ये हो जाएगा U2 प्लस 2M1 U1 बाई में M1 प्लस M2, ये बन जाएगा हमारा V2 की वेलोसिटी। ठीक, इतना नोट करिए। तो हम स्पेशल केस लेके चलते हैं इसमें। चलिए केस नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं। हमने यहाँ पर दोनों बॉडी की वेलोसिटी निकाला है,
और देखा है कि फर्स्ट की वेलोसिटी कुछ इस तरह आ रहा है, v1 की वैल्यू और v2 की वैल्यू। अब हम यहाँ पे स्पेशल केसेस लेके चलेंगे कि अगर दो बॉडी जो आपस में कोलाइड कर रहा था यहाँ पर, अगर दोनों की बॉडी आपस में इक्वल हो जाए, ये भी अगर ए बॉडी और बी बॉडी दोनों का मास अगर आपस में इक्वल हो जाए, यानी m1 और m2 दोनों की बात करें, m1 और m2 दोनों अगर हमारा m वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर सेम वेलोसिटी और वेलोसिटी करें सॉरी मास, दोनों का मास आपस में क्या हो सेम हो जाए, तो कोलिजन के बाद उसकी वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। जब दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलाइड के बाद दोनों की वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होगा, दोनों सेपरेट होंगे तो किस वेलोसिटी से सेपरेट होंगे। ठीक, तो पहले हम v1 की बात करते हैं। तो मास बराबर है, तो यहाँ पर m1 m2 दोनों m रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 ये m1 की जगह भी m रखना है और m2 की जगह भी m ही रखना है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो m u2 बाई में m प्लस m, तो क्या हो जाएगा 2m बाई में 2m और u2 तो कट जाएगा, तो हो जाएगा v1 इक्वल टू u2। तो इसका मतलब क्या, v1 बराबर u2। u2 वेलोसिटी किसकी थी, ये इसकी वेलोसिटी थी u1, इसकी वेलोसिटी कितनी थी u2, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। मतलब कि कोलिजन के बाद पहला वाली की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दूसरे वाली की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। अगर दोनों बॉडी का मास अगर सेम हो और दोनों आपस में कोलिजन कर रहा है तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ टू आफ्टर कोलिजन। ठीक, कि कोलिजन के बाद पहले वाले की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दूसरे वाले के बराबर हो जाएगा। नोट करिए इसको। v2 की वैल्यू निकालते हैं। v2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ रखेंगे तो एक टर्म माइनस हो जाएगा, m1 m2 रखेंगे तो मतलब m1 0, यहाँ से लेके चलते हैं 2m u1 बाई में m प्लस n 2m हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 के बराबर। यानी v2 की वेलोसिटी दूसरा की वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी, पहले वाले की। मतलब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर कि वेलोसिटी का एक्सचेंज हो जाएगा, पहला वाला दूसरे की वेलोसिटी से और दूसरा वाला पहले की वेलोसिटी से मोशन करने लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि when two body of equal masses suffer one dimensional elastic collision, then लिखना है if two body of equal masses, if two body of equal masses suffer one dimensional elastic collision, their velocity get exchange, वेलोसिटी क्या हो जाता है एक आप देख ही रहे हैं कि q1 की वेलोसिटी v2 के बराबर और v2 की वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए अगर ये 50 की स्पीड से जा रहा हो और ये 40 की स्पीड से, मैंने कंडीशन लिया था, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 और इसका हो जाएगा, मतलब कि जो तेज जा रहा है तो उसकी स्पीड कम और जो स्लो जा रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोनों का सेम मास रहेगा तब, और वो भी वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हो, तब की एक कंडीशन है। हाँ बिल्कुल होगा ऐसा। ठीक, केस नंबर सेकंड लेके चलते हैं। सेकंड कंडीशन लेके क्या चलना है हमें कि when a body collide a stationary body of equal mass, ठीक ना, कि दो बॉडी हो बट एक की वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो, रेस्ट में हो, बट मास दोनों का बराबर है। इसका मास अगर यम है तो इसका भी मास क्या हो, यम है, लेकिन एक रेस्ट में है और एक जाके उससे टक्कर कर रहा है। ठीक, तो रेस्ट में होगा तो उसकी जो वेलोसिटी लेके चलेंगे हम v2 इक्वल टू तो जीरो हो जाएगा ना हमारा। तो जब यहाँ पर हम यहाँ पर रखेंगे जीरो, यहाँ पर v2 की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये टर्म मेरा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर m1 m2 बराबर होगा, उसके चलते वाली जीरो हो जाएगा, तो बस v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ m1 m2 की चलती है 0 हो जाएगा, यहाँ बॉडी रेस्ट में है तो उसके चलती है 0 में हो जाएगा। तो v1 की वेलोसिटी क्या आ जाएगी मेरा 0 आ जाएगा। और v2 की वेलोसिटी देखते हैं क्या होगा, यहाँ पर ये रेस्ट में है तो ये तो वाइनिस हो जाएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट में है, इसको कह सकते हैं रेस्ट में, ये रेस्ट में है, ये आपका रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी v2 = 0। अब यहाँ पर हम रखते हैं 2m u1 बाई में m, 2m हो जाएगा तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा u1, यानी जो दूसरी की वेलोसिटी होगी वो क्या होगा पहले की वेलोसिटी से चलने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? समझे यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, ऐसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है जो 30 के स्पीड से चल रहा है और यहाँ पे एक रुकी हुई बॉडी है, ये इधर से गया, इसको टक्कर किया, टक्कर करेगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, क्योंकि v1 इसकी वेलोसिटी अगर v1 हो, इसकी वेलोसिटी अगर v2 हो, ठीक। टक्कर क्या, टक्कर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। और ये वाली क्या करेगा उसी की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट कर देगा। v2 की वेलोसिटी कितना हो जाएगा u1 के बराबर, पहले वाले की जो वेलोसिटी थी, यानी पहला वाला क्या होगा 0 और दूसरा वाला क्या करेगा पहले वाले की वेलोसिटी से मोशन करना स्टार्ट कर। कब? जब एक बॉडी रेस्ट में हो, दूसरा मोशन कर रहा, दोनों का मास आपस में क्या हो इक्वल हो। तो जो मोशन कर रहा है वो जाएगा तो वो रेस्ट में हो जाएगा, और जो रेस्ट में है वो उसी की वेलोसिटी को गेन करके उसी के स्पीड से मोशन में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ये नोट करिए इसे। लास्ट केसेस है व्हेन अ लाइटर बॉडी कोलाइड अगेंस्ट अ मासिव स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई ऐसा लाइटर बॉडी हो, लाइटर बॉडी का मतलब क्या, अब यहाँ पर हम लेके चलेंगे m1 इज लेस देन m2, क्योंकि इसको हमने लाइटर बोल दिया ना, इसको लाइटर बोल दिया तो इसकी वेलोसिटी m1 क्या होगा m2 से कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो अब b इसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो चूंकि अब यहाँ पर हम v2 की कंडीशन लेके चलेंगे, रेस्ट में है, v2 = 0, ये v1 आपकी बॉडी है जिसका मास भी कम है और v1 स्पीड से जा रहा है। चूंकि ये बॉडी बहुत ही हैवी है स्टेशनरी पोजीशन में, इसलिए v2 की वेलोसिटी 0। जैसे सपोज दैट कि कोई दीवार हो और दीवार पर हम किसी वाल से एक लाइटर गेंद से उसको कोलाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कंडीशन देखते हैं, दीवार से टक्कर होकर गेंद वापस चला आता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि चूंकि ये मेरा क्या होगा v2 के वैल्यू ये मेरा 0 हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम v1 निकालेंगे, अब यहाँ चीज़ ध्यान देने वाली बात है, m1 माइनस m2 बाई में m1 प्लस m2 और कंडीशन बन रहा है u1। आप देखिए यहाँ m1 लेस है, m2 ग्रेटर है, तो जब भी इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव में आएगा, क्योंकि m1 की वैल्यू क्या है कम है और इस m2 की वैल्यू क्या है, तो कम में से ज़्यादा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा नेगेटिव में आएगा। तो जो भी वेलोसिटी आएगा यहाँ पर वो मेरा नियर अबाउट माइनस में आएगा v1 की वैल्यू, तो माइनस में आएगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी वाल पर हम किसी गेंद से कोलाइड करते हैं तो वाल पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, बस दीवार क्या करता है सेम वेलोसिटी से वापस बैक तरफ आ जाता है। माइनस साइन हमको ये दिखा रहा है कि बॉडी हमारा वापस आ जाएगा और किस वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से वापस चला आएगा। और जो सेकेंड जो बॉडी है मतलब v2 की वैल्यू आएगा उसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो नियरली इक्वल टू 0 होगा। नियरली इक्वल टू इसलिए क्योंकि अगर बहुत भारी ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो हो सकता है थोड़ा सा मूव करे, तो थोड़ा सा मूव भी करेगा तो लगभग वो नेगलेक्ट 0 के बराबर ही होगा। तो v2 की वेलोसिटी सेम रहेगी, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और v1 की वेलोसिटी क्या करेगा वो वहाँ से कोलाइड करेगा, बैक वापस आएगा, और किस वेलोसिटी से आएगा तो जिस वेलोसिटी से गया था u1 वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से गया था उसी वेलोसिटी से क्या होगा बैक वापस आएगा। तो वही थर्ड केस कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी हैवी मासिव ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है, एक की वेलोसिटी अगर एक का मास बहुत लाइटर हो, एक का मास बहुत ज़्यादा हो, तो बॉडी कोलाइड करने के बाद सेम उसी स्पीड से बैक वापस आता है, और जो रेस्ट वाली बॉडी हो रेस्ट में ही रहता है। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सोल्यूशन, आपका कंप्लीट टॉपिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशनल। और नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।